कॉर्पोरेट रडार में बात करेंगे राशि पेरिफेरल्स से। 1989 में कंपनी शुरू हुई। देश में ग्लोबल टेक्नोलॉजीज ब्रांड्स के लिए आईसीटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम कंपनी करती है और कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग, पीसी, ग्राफिक कार्ड, सीपीयूज, कीबोर्ड और अन्य एंसिलरी प्रोडक्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम मार्च तिमाही के नतीजों पर बात करेंगे, साथ ही आगे की ग्रोथ गाइडेंस के बारे में भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के एमडी कपिल पंसारी जी। स्वागत है आपका सर शो पर। और सर, नतीजों की बात करें तो इस बार हमने देखा कि आपके नंबर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग तिमाही रही है। रेवेन्यू 51% बढ़ा, मार्जिन में भी बढ़त इस बार देखने को मिली है। एबिटा मार्जिन 42% पे रहे, पैट 64% बढ़ा है। हालांकि मार्जिन में थोड़ी कमी आई, 3.1% से बढ़कर 2.9%, बट एबिटा फ्रंट पर देखेंगे तो वहाँ पर भी ग्रोथ इस बार देखने को मिल रही है। तो ये जो बढ़त आई है रेवेन्यू में करीब 50% की, क्या की ट्रिगर्स रहे हैं इस बार इस तरह की ग्रोथ के पीछे, और आगे के लिए क्या आउटलुक बन रहा है आपका? तो दो चीज है जिसके वजह से हमारी ये ग्रोथ हुई है। एक है कि एआई के वजह से जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, जो डिमांड फॉर पीसी जो है ना, वो बढ़ गई है। और दूसरी जो बात है कि एआई के वजह से जो कंपोनेंट के अंदर प्राइसिंग भी भी प्राइसिंग बहुत बढ़ती चली गई है, जिसके वजह से प्राइसिंग लेड भी हमारे ग्रोथ आई है। सो कुछ मात्रा में ग्रोथ हमारी प्राइसिंग के वजह से और कुछ मात्रा हमारी ग्रोथ डिमांड की वजह से हुई है। एंड दोनों से ही सपोर्ट मिला है इस बार, जिसके चलते नतीजों में हम ये बढ़त देख रहे हैं। और आपको बता दें कि आज के कमज़ोर बाजार में भी राशि पेरिफेरल्स करीब 1.25% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। सर, अब तो आपकी कंपनी को डेटा सेंटर और एआई इंफ्रा में जिस तरीके से डिमांड नज़र आ रही है, वहाँ से भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा होगा। क्या कुछ बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हैं? कौन कौन से सेगमेंट हैं जहाँ पर क्या बड़े अवसर देख रहे हैं अपने लिए? यहाँ से बहुत अच्छा सवाल है। इंडिया में एआई मिशन के अंदर और काफी कुछ जो एआई की जो प्रगति हो रही है, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां हैं जहाँ पे डेटा सेंटर्स लेफ्ट राइट सेंटर कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, एआई के डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, एआई के एप्लीकेशंस बना रहे हैं। उसके अंदर हमारे सबसे पहले जो जरूरत होगी उसमें चाहिए हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड। तो चाहे वो सर्वर रिलेटेड हो, चाहे वो एप्लीकेशन रिलेटेड हो, चाहे वो पीसी रिलेटेड हो जहाँ पे एआई के एप्लीकेशंस बिल्ड हो रही है, उसमें सब तरफ से हमारे पास डिमांड है। और इस साल में कुछ ना कुछ एक या दो हम बड़ी मात्रा की जो अपॉर्चुनिटी है वो हम करेंगे। के क्लाइंट लिस्ट 10,300 से ज़्यादा पार्टनर्स, B2B कस्टमर्स की बात करें तो उसमें एनवीडिया जैसी कंपनियों का नाम भी शामिल है। आपके की प्रोडक्ट्स, की क्लाइंट्स कौन से हैं जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं? सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो है लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप की मार्केट ऑलमोस्ट 1/3 से भी ज्यादा लैपटॉप की मार्केट है, तो वो हमको ऑब्वियसली सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ग्रोथ पर्सपेक्टिव लैपटॉप में भी इस साल के अंदर 50% से ज्यादा लैपटॉप एआई एनेबल्ड लैपटॉप्स होंगे, तो इसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा होने वाली है। इसके अलावा कंपोनेंट में भी जो सीपीयू है, रैम है, एसएसडी है, हार्ड ड्राइव है, जीपीयूज है, ये भी डिमांड साथ साथ में बढ़ती चली जा रही है। ओके। सर, सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो पर्सनल कंप्यूटिंग, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, इसमें करीब 9% की ग्रोथ आई है। लाइफस्टाइल आईटी रेवेन्यू 23% बढ़ा ये सेगमेंट। तो सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस कैसा रहा है? सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसने जनरेट करके दी आपको? और कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट जहाँ पर क्या फोकस करेंगे और आने वाले समय में हम देखें कि कुछ और प्रोडक्ट आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे? तो बहुत अच्छा सवाल है अगेन। हमारी जो पीएस की ग्रोथ है ना, उसमें कम इसलिए भी दिख रही है क्योंकि हमारे पास पिछले साल में FY 24-25 में एक बहुत बड़ी हमने अपॉर्चुनिटी ली थी। इंडिया का फर्स्ट डेटा सेंटर प्रोजेक्ट हमने इम्प्लीमेंट किया था, जो हमने इस साल में हमने कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर उसको हम देखते हैं तो हमारी ग्रोथ इस सेगमेंट में भी डबल डिजिट के भी ऊपर है। और साथ साथ में बिकॉज हमारे पास में जो लाइफस्टाइल एंड एक्सेसरीज प्रोडक्ट जो कैटेगरी है, जैसे ये ग्रोथ होती है तो इसके साथ में भी हम बहुत सारे क्रॉस सेल अपसेलिंग भी करते हैं, और उसके वजह से ये वाली ग्रोथ आई है। करंट ईयर में भी हमारे पास इसकी कंटिन्यू होने वाली मोमेंटम, और ये वाली अगले 2-3 साल तक कंटिन्यू रहेगी। तो कुछ एक आध सेगमेंट काफ़ी अच्छा आने वाले समय में प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। सर, क्योंकि आपके ग्लोबल क्लाइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, आपके क्लाइंटल लिस्ट की अगर बात करें तो किसी तरह के इम्पैक्ट आपको नज़र आ रही है? जो ग्लोबल टेंशन इस वक्त चल रही है मिडिल ईस्ट में, वॉर की जो टेंशन है,
क्या उससे आपके रेवेन्यू में अभी तक कोई इम्पैक्ट आया है या आने वाले समय में कुछ कंसर्न आपको नज़र आ रहे हैं? सो ये जो भी ग्लोबल टेंशन चल रही है या जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड जो चल रहे हैं, मिडल ईस्ट के वॉर हैं, उससे अब तक तो इंडिया में कोई इम्पैक्ट नहीं है उनके मार्केट एंड लोकल टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के अंदर। इंडिया आज भी दुनिया के मुकाबले बहुत कम मात्रा के अंदर हमारे पेनिट्रेशन है पीसी की, और विद टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन जैसे जैसे ग्रो हो रही है तो उसका एडवांटेज हमको बहुत मिल रहा है। सेकंड, हमारी ग्रोथ पर्सपेक्टिव में जो सेमीकंडक्टर है, एंटरप्राइज सेगमेंट्स है, इनमें भी हमारी मल्टी एक्स ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी निकलती जा रही है, क्योंकि हम हिस्टोरिकली हम इसके अंदर बहुत कम पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम मार्केट शेयर गेन करते हैं, जैसे जैसे हम हमारी ग्रोथ होती है, इन सेगमेंट्स का भी हमको बड़ा योगदान मिलेगा। सर, आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम देख रहे थे कि नेट डेट टू इक्विटी भी वहाँ पर भी काफ़ी सुधार हुआ है। एफवाई 23 में 1.48%, करीब डेढ़ के आसपास हुआ करता था, 1.5 टाइम्स, और अब वो घटकर 0.43 टाइम्स ही रह गया है। क्या यहाँ से हम और सुधार एक्सपेक्ट करें? आई थिंक यहाँ से सुधार मेंटेन रहेगा। सुधार इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्राइस बढ़ते के चलते हुए हम कुछ इन्वेंट्री परचेज भी करेंगे और हम स्टॉकिंग भी बढ़ाएंगे, ताकि हम आगे चल के जो प्राइस का जो फायदा लेना है वो भी ले सकें। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसको हम मेंटेन करें। हम बहुत ज्यादा उसको इम्प्रूव भी करने जाएंगे तो हमारे पास लॉस होने की संभावना है या अपॉर्चुनिटी की लॉस होने की संभावना है। इसलिए हम उसको सुधार और फर्दर नहीं करना चाहेंगे, रादर हम इसको री इन्वेस्ट करना चाहेंगे फॉर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पर भी सुधार हुआ और इस बार हमने देखा कि पॉजिटिव ये नंबर्स आए हैं। यहाँ पर कितना स्कोप है आगे और इम्प्रूवमेंट का? आई थिंक ये भी मेंटेन होगा। ये ओके। भी हमारी इंडस्ट्री का एक ऑल टाइम हाईएस्ट चल रहा है। हालांकि ये वाली अभी मेंटेन होने की ही संभावना है, क्योंकि प्राइसेस ना ही तो गिरते हुए दिख रहे हैं, ना ही तो हमारे कोई स्लो डाउन होने की संभावना दिख रही है। हम्म। सर, आपने ये भी मेंशन किया है कि आने वाले समय में अब आप अपने फुटप्रिंट्स और भी बढ़ाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी आपके बढ़ाने की योजना है। तो क्या योजना है आपकी एफआई 27 के लिए? इसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह का रेवेन्यू पोटेंशियल आप देख रहे हैं? ओवरऑल एफआई 27 के लिए क्या आउटलुक होगा आपका? सर, एक तो हमारा सबसे पहले हमारी जो मिशन विजन स्टेटमेंट हम जब बात करते हैं ना, तो राशि पेरिफेरल्स टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इन द कंट्री को एनेबल करती है, और उसके लिए हमें आईटी प्रोडक्ट्स को लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री में हम पहुंचाने की अपेक्षा करते हैं। तो आज हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क 55 ब्रांचेस विद 71 वेयरहाउसेस, कम से कम 700 प्लस शहरों में टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं। ये हम हर क्षेत्र में, हर रीजन इंडिया में हम ये ढूंढते हैं कौन से रीजन में अपॉर्चुनिटी है, कौन से राज्य में हमारे ग्रोथ आ रही है, चाहे वो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ हो, चाहे मार्केट शेयर ग्रोथ हो। वहां पे जाके हम हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स खोल लेते हैं, जिससे हमारी पेनिट्रेशन और बढ़ती है और मार्केट शेयर भी बढ़ता है हमारा। सेमीकंडक्टर फुटप्रिंट भी आपके बढ़ाने की योजना है और अभी हाल फिलहाल में हमने सरकार की तरफ से भी कुछ बड़ी घोषणाएं सुनी है। सेमीकंडक्टर को लेकर कुछ बड़े प्लान्स भी यहाँ पर आने वाले समय में लगाने की योजना है, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की योजना है। ऐसे में आपके लिए क्या अवसर बन रहे हैं इंडिया में या बाहर कहीं? कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए, कुछ अधिग्रहण करने की योजना? सो सेमीकंडक्टर्स भी जो आते हैं वो आईटी के कोई ना कोई प्रोडक्ट और माध्यम से निकल के आते हैं। सो सेमीकंडक्टर के अंदर मेक इन इंडिया मिशन जो है, चाहे वो ऑटोमोटिव हो, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, इंडस्ट्रियल, आईओटी, इन सब में सेमीकंडक्टर कोई ना कोई मात्रा के अंदर प्रयोग होता है। तो हमने एक सेपरेट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी बनाई है, जिसमें हम सेमीकंडक्टर में बड़ी मात्रा से फोकस और अटेंशन दे पाए, और इसमें हम हमारे जितने प्रोडक्ट सेगमेंट्स है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकें। तो हमारे पास इसमें ग्रोथ परसेंटेज में नहीं, एक्स में ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है अभी। सेमीकंडक्टर स्पेस में एक काफ़ी शानदार ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन रही है कंपनी के लिए। ऑल राइट, कपिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए, नतीजों पर, आगे के ग्रोथ आउटलुक पर भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच।